दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। नामांकन से एक दिन पहले दतिया के होटल रतन रॉयल में भाजपा की अहम चुनावी बैठक आयोजित की गई। बैठक में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, सांसद संध्या राय, भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान बूथ प्रबंधन, चुनावी रणनीति और नामांकन रैली को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने का आह्वान किया गया। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने दावा किया कि भाजपा दतिया उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेगी, तो वहीं प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कहा कि पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और जनता का व्यापक समर्थन भी मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सोमवार को वरिष्ठ नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में न्यू कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया जाएगा। है कि आम जनमानस में इस नेतृत्व के प्रति श्रद्धा है और अगाध श्रद्धा है, तो कार्यकर्ता अपनी सक्रियता के आधार पर मतदाताओं के बीच में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगने के लिए जाएंगे। ऑलरेडी मतदाता जनमानस में हमारे जो भाई हों, हमारी बहनें हों, हमारे बुजुर्ग परिवार हों, माता पिता की उम्र के लोग हों, सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। विनोद शर्मा हमारे साथ संवाददाता अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे जुड़ गए हैं। विनोद, कैसा माहौल देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता अब दतिया पहुंच चुके हैं और चुनावी तैयारियों की रणनीति को धार देना भी शुरू कर दिया गया है। कैसी तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल सही है कि कल जिस तरह से सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल होना है आशुतोष तिवारी का, उससे पहले जो डैमेज कंट्रोल है उसको किया जा रहा है और जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो दतिया में इस समय मौजूद हैं। जो आशुतोष तिवारी भी मौजूद हैं, जो कार्यकर्ताओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिन जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा अपना सौंपा था नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाने के बाद, उनको भी मंच पर बैठा लगाया और उन्होंने गले लगकर आशुतोष को इस बात की बधाई दी टिकट की। और इसके साथ जो होटल रॉयल में जो चर्चा चल रही है, लगातार कार्यकर्ताओं को जो रूठे हुए कार्यकर्ता है उनको मनाया गया और उनको कहा गया कि कल जिस तरीके से नामांकन पत्र दाखिल होगा तो बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मौजूद रहना है और आशुतोष के जो नामांकन है उसमें पहुंचना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हेमंत खंडेलवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, वो भी कल रहेंगे। तो अभी से जो 2 दिन पहले जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था, उसके बाद तमाम उनके जो समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गए थे। उन्होंने चक्का जाम कर दिया था, तमाम उत्पात हुआ था, पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी थी। उसके बाद लगातार वो इस बात से नाराज दिखाई दे रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने कल ये आह्वान किया था अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को कि जो टिकट कटा है वो एक अलग चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी ने फैसला लिया उसमें सहमति दिखाएं और सभी सामान्य तौर पर अपना व्यवहार रखें, किसी तरह से कोई परेशानी ना करें किसी आम आदमी को जिससे परेशानी हो सके और पार्टी के लिए काम करें। और इस बात से कार्यकर्ताओं पर जब मैसेज पहुंचा तो उसके बाद जगदीश देवड़ा भी दतिया पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं से चर्चा की, एक एक कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की। फिर आशुतोष तिवारी पहुंचे, उन्होंने जो पीताम्बरा माता के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया उन्होंने। और अब जो पार्टी का पूरा फोकस है कि कल नामांकन पत्र दाखिल करना है कलेक्ट्रेट पहुंचकर, और उसके लिए पूरी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं दतिया में। और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी पहुंचे उनका कहना है कि दतिया चुनाव उन्हें जीतना है और इसके लिए पूरी शक्ति के साथ जो चुनावी मैदान में है उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं को, बूथ कार्यकर्ताओं को और जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको अपने अपने स्तर पर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। किसी तरह से इसमें कोई चूक नहीं होनी है और जो परेशानी है किसी को या कोई आपत्ति है तो उस पर भी उससे बातचीत की जा रही है और उनको मनाया जा रहा है। कल नरोत्तम मिश्रा भी रहेंगे, ऐसा बताया जा रहा है कि नामांकन पत्र जब दाखिल करेंगे तो खुद नरोत्तम मिश्रा एक तरफ, आशुतोष तिवारी उनके साथ रहेंगे और बाकायदा एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और पूरी तरीके से दतिया चुनावी एक्टिव मोड में आ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी कल देर शाम को
घोषित कर दिया है। दतिया के जो कुंवर घनश्याम सिंह है उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा दामोदर गुप्ता है जो कि आजाद समाज पार्टी के हैं, वो भी चुनाव में मैदान में है। तो त्रिकोणीय संघर्ष इस समय देखने को मिल रहा है दतिया में। और अब चूंकि बीजेपी में जो 2 दिन तक लगातार जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई है पूरी तरीके से। अब किसी भी तरह से कोई विद्रोह विरोध के स्वर नजर नहीं आ रहे हैं आज। और आज सभी एक स्वर में इस बात को कह रहे हैं कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे। निश्चित तौर पर यही संदेश देने की कोशिश है कि ऑल इज वेल, अब पार्टी में सब कुछ ठीक है, हम सब एकजुट हैं। और यही वजह है तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं और जिम्मेदारी भी इनको दी गई यहाँ पर, यानी कि उपचुनाव की जो लड़ाई है ये बेहद दिलचस्प होने वाली है। और जो कुछ भी तस्वीरें विनोद देखने को मिल रही थी अब वैसी सारी लड़ाई खत्म है और अब जो है सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की तैयारी में। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।